भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला समाहरणालय स्थित अंबेडकर मूर्ति के समक्ष देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया, जिसमें भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक राम के नेतृत्व में यह पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ। उन्होंने बताया कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार आज पुतला दहन किया गया। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से अमित शाह ने लोकतंत्र के मंदिर में बाबा साहब को अपमानित किया है, वो एक कुंठा और द्वेष से भरे मानसिकता वाले व्यक्ति ही कर सकता है। गृह मंत्री जैसे पद पर विराजमान व्यक्ति द्वारा संविधान निर्माता का सरेआम अपमान करना बताता है कि बीजेपी के नेताओं में गरीबों और दलितों के प्रति कितनी नफरत और घृणा भरी है। अब देश के दलितों, शोषितों और आदिवासियों को ये सोचना पड़ेगा कि वो उन्हें अधिकार और न्याय दिलाने वाले बाबा साहब के साथ है या बाबा साहब का अपमान करने वाले बीजेपी आरएसएस के साथ है। हम देश के राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि ऐसे निरंकुश और अव्यवहारिक देश के गृह मंत्री को अविलंब उसके पद से बर्खास्त करे, अन्यथा आने वाले समय में देश स्तर पर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा, जिसकी सारी जवाबदेही केंद्र सरकार की होगी। पुतला दहन कार्यक्रम में भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक राम, मोहन दुबे, राजेंद्र ओझा, सत्यप्रकाश राय, अशोक यादव, घनश्याम उपाध्याय, रजिया अहमद, डॉक्टर अमित कुमार द्विवेदी, डॉक्टर श्रीधर तिवारी, डॉक्टर आशुतोष ठाकुर, जितेंद्र शर्मा, मनोज कुमार अंजनी, राकेश कुमार त्रिपाठी, वीरेंद्र मिश्रा, संतोष पांडे, पन्नक त्रिपाठी, शिवशंकर चौबे, कृष्णकांत पांडे, डॉक्टर भानुप्रकाश सिंह, प्रमोद राय, देवकुमार सिंह, रामानुज दुबे, नवदेश्वर ओझा, सूर्य प्रकाश, चित्रंजन सिंह मुन्ना, रविंद्र राम उर्फ रविराम, लाल मोहन सिंह, शत्रुघ्न, शिवनाथ पासवान, आनंद तिवारी, रमेश शर्मा, ददन चौधरी, रोहित तिवारी, अंशुक पाठक, मोहम्मद आरिफ, रोहित श्रीवास्तव सहित सैकड़ों नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान का निर्माण किए, उनका भारी सदन में ही अपमान किया है। देश जो है कि गुस्सा में है। हम लोग उसी के तहत आज इनका पुतला दहन कर रहे हैं कि अपने संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी का आपने अपमान किया है, उस अपमान को हिंदुस्तान सहन नहीं कर सकता है। इसी के तहत उनको बर्खास्तगी का मांग हम लोग करते हैं नरेंद्र मोदी से कि इनको आप गृह मंत्री पद से बर्खास्त कीजिए। इससे जाहिर होता है कि आप दलित विरोधी हैं, दलितों का आपका अपमान किया है। जो दलितों का सिरमौर है, भगवान रूपी हम लोग मानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, उनको इन्होंने अपमान किया है। इसके लेकर के हम लोगों ने उनका पुतला दहन किया है, उनको बर्खास्तगी का मांग करते हैं। आज जो वर्तमान केंद्र की सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चल रही है, और उसके तथाकथित चाणक्य कहे जाने वाले इस देश के गृह मंत्री जो संविधान निर्माता का कल सदन के में विरोध, जिस प्रकार उन्होंने जो शब्द का उपयोग किया है, इससे उनके दोहरे चरित्र का, भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र का, नरेंद्र मोदी के सरकार के दोहरे चरित्र का कल उजागर हुआ है पूरे देश में। आज ये कल से ही तो लोगों में आक्रोश है। ये जो दलित विरोधी चेहरा जो इन लोगों का था, ये उजागर हुआ है। ये गरीब विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं। ये लोग केवल और केवल लोगों को वोट लेने के समय ये दलित के घर में जाते हैं खाना खाने, लेकिन जो इस देश के संविधान निर्माता, उनका एक इस देश के लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, और ये अंबेडकर जी का अपमान करके ये अमित शाह ने यह दिखाया है कि केवल वोट के समय इनको दलित याद आते हैं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस इसे जानबूझकर मोड़ तोड़ पेश कर रही है। ये तो लोकसभा और राज्यसभा के टीवी ने दिखाया है, उसमें वो जो उनके अधीन आता है उसमें तोड़ने मरोड़ने की क्या बात है। इन्होंने कहा है कि उतने बार अगर भगवान का नाम लेते हैं तो लोगों को स्वर्ग मिल जाता है। इसका मतलब कि आपको अंबेडकर जी के नाम लेने से परहेज है। आप अंबेडकर जी का नाम केवल चुनाव में लोगों को गुमराह करने के लिए लेते हैं। आपकी यह मानसिकता क्या बतलाती है कि अंबेडकर जी का जो नाम लेगा उसको आपने यह किया है कि यह एक फैशन हो गया है। आपके लिए अंबेडकर जी और इस देश के जितने भी महानायक हैं, वो आप चुनाव में के वक्त उनका नाम लेकर केवल आपके लिए ये हो सकता है, लेकिन इस देश के आम आवाम और लोग इस देश के संविधान निर्माता अंबेडकर जी को अपना आदर्श मानती है, उनमें अपनी आस्था व्यक्त करती है। वैसे सारे लोगों को कल उनके कथन से ठेस पहुंची है और आज पूरे देश के लोग आक्रोशित हैं।